पुरानी हवेली के पीछे फैला हुआ एक वीरान बाग था, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा दबा है जो जिंदा इंसानों के लिए नहीं बना। गांव के बुजुर्गों ने कई बार समझाया था, उस जगह पर कोई कदम मत रखना, वहां एक श्राप छिपा है। लेकिन इंसान हमेशा रहस्य के पीछे खिंचता ही है। विक्रम नाम का एक लड़का गांव में सबसे ज्यादा जिज्ञासु माना जाता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पीछे गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी, पत्ते अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। तभी विक्रम के पैर में कुछ सख्त चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो एक चमकता हुआ पुराना पीतल का सिक्का निकला, जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने सिक्का हाथ में लिया, जमीन के अंदर से कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब बारी तुम्हारी है। उसने डरते डरते सिक्का जेब में रख लिया और गांव लौट आया। पर उस रात कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रात के ठीक 12 बजे उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और सिक्का लाल चमकने लगा। एक बूढ़ी औरत की परछाई आईने में दिखी, बिना आंखों के चेहरा और ठंडी आवाज में बोली, जिसने सिक्का पाया उसे अपनी आत्मा चुकानी होगी। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जहां भी विक्रम जाता, उसके पीछे पत्तों की सरसराहट होती। स्कूल में किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शाम को उसने सिक्का फेंकने की कोशिश की, पर सिक्का जैसे किसी चुंबक की तरह वापस उसकी जेब में आ गया। तीसरी रात वो आवाज और जोरदार हो गई, अगर सिक्का वापस नहीं गया तो अगली सुबह सूरज नहीं देख पाओगे। विक्रम ने घबराकर गांव के बुजुर्ग पंडित को बुलाया। पंडित ने सिक्का देखते ही चेहरा सफेद कर लिया। यह सिक्का उस औरत का है जो 100 साल पहले जिंदा दफन कर दी गई थी। यह सिक्का उसका श्राप है। पंडित ने बताया कि उस औरत की आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब सिक्का उसी बाग में वापस उसी जगह गाड़ दिया जाए जहां से निकला था, लेकिन रात में, क्योंकि वो आत्मा दिन में दिखाई नहीं देती। रात के 12 बजे विक्रम, पंडित और 2 लोग बाग पहुंचे। पेड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही सिक्का जमीन में रखा, जमीन कांप उठी और उसी जगह एक काली परछाई उभरी। बिना आंखों वाली वो औरत अब उनके सामने थी। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक हवा में जोर की चीख गूंजी, मेरा वादा पूरा हुआ। सिक्का मिट्टी में गायब हो गया और औरत की आत्मा भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव के कुएं के पास एक छोटा लड़का खेलते हुए कुछ उठा रहा था। वो था वही सिक्का, चमकता हुआ और किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। क्या आपने कभी कोई पुरानी चीज सड़क पर पाई है और बिना सोचे समझे घर ले आए हैं? कहीं वो भी किसी श्रापित आत्मा की निशानी तो नहीं? गांव में उस रात के बाद से कुछ भी सामान्य नहीं रहा। विक्रम ने तो किसी तरह उस श्रापित सिक्के से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब वो सिक्का फिर से किसी और के हाथ लग चुका था। इस बार एक छोटे बच्चे रवि ने जब सिक्का उठाया तो पूरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो गांव वालों ने सोचा कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन फिर गांव की पुरानी घड़ी हर रात 2-3 प्रपने आप बजने लगी। कुएं के पास रहने वाले बिल्लियों और कौओं की चीखें तेज होने लगीं। और सबसे अजीब बात, हर सुबह कुएं के पास किसी बच्चे की हंसी गूंजती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता। रवि एक मासूम लड़का था, पर जैसे जैसे रातें बीतती गईं, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ नीले और चाल सुस्त हो गई। माँ बाप घबरा गए। एक दिन जब उसकी माँ ने तकिए के नीचे से सिक्का पाया तो उसे ऐसा लगा मानो वो जल गया हो। वह सिक्का अब और भी ज्यादा लाल चमकने लगा था। गांव के पंडित को फिर बुलाया गया। उसने डरते हुए कहा, ये आत्मा अब जाग चुकी है। वो लड़के को अपना रास्ता बना चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को अपना घर बना लेगी। पंडित ने बताया कि अब केवल सिक्का वापस दबाने से कुछ नहीं होगा। इस बार आत्मा को मुक्त करने के लिए बलिदान चाहिए। यह सुनते ही गांव में डर फैल गया। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। विक्रम ने गिल्ट महसूस किया। उसे लगा कि
सारी मुसीबत की जड़ वही है, क्योंकि सिक्का सबसे पहले उसी ने छुआ था। उसने ठान लिया कि अब वह इस बुराई को खत्म करके ही दम लेगा। उसने एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब जो हवेली में छिपी हुई थी और जिसमें उस औरत का इतिहास लिखा था। उस किताब के मुताबिक 100 साल पहले उस औरत का नाम कलावती था। गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा गाड़ दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोएगी और वो अपने सिक्के के जरिए एक दिन सबको अपने साथ ले जाएगी। रात के 12 बजते ही विक्रम, पंडित और गांव के कुछ लोग फिर से उसी हवेली के पीछे पहुंचे। आसमान में बादल छा गए थे, पेड़ों में सरसराहट थी और अचानक पूरा माहौल ठंडा हो गया। रवि का शरीर अब जैसे किसी और के नियंत्रण में था। उसकी आंखें चमकने लगीं और आवाज में एक औरत बोल रही थी, तुमने मुझे मिट्टी में गाड़ा, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। जमीन फटने लगी, बाग के पेड़ झूमने लगे, सिक्का हवा में उठा और जमीन पर एक भंवर सा बन गया। रवि उस भंवर के बीच में खड़ा था। विक्रम ने किताब में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। पंडित ने पवित्र जल फेंका और गांव के लोग डरते हुए पीछे हट गए। तभी सिक्के में से काली धुंध उठी और कलावती की आत्मा सामने आ गई। इस बार वो पिछले बार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, नाखून लंबे और आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। वो बोली, अब कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता, ये बच्चा मेरा है। विक्रम ने पूरी ताकत से सिक्के को उठाकर जलते हुए अग्निकुंड में फेंक दिया। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर इतनी जोरदार चीख गूंजी कि पूरा गांव हिल गया। आत्मा की काली धुंध धीरे धीरे सिक्के के साथ झलकर राख में बदलने लगी। रवि जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। गांव में चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि वो आज मौत के मुंह से लौटे हैं। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और उसी दरवाजे पर राख में आधा जला हुआ सिक्का फिर चमकने लगा, मानो वो किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। कलावती की आत्मा को जलाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। हवेली के दरवाजे बंद रहे, रातों में कोई आवाज नहीं आई। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे, श्रापित चीज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद गांव के स्कूल के पास एक बच्चे अमन को चमकती हुई चीज मिली। वो और कुछ नहीं बल्कि वही आधा जला हुआ भूतिया सिक्का था। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और खेलता हुआ घर चला गया। उस समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ मौत को ले जा रहा है। रात होते ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। गांव की घड़ियां 2013 पर रुक जाती, पेड़ों पर बैठे पक्षी पागलों की तरह चीखते और हवेली से अब एक नई आवाज आने लगी, किसी बच्चे की हंसी और किसी औरत की गहरी सांसें। अमन की मां ने गौर किया कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो किसी से बात नहीं करता, बस अंधेरे में बैठा रहता और उसकी जेब में रखा सिक्का अब अंधेरे में हल्की सी लाल रोशनी देने लगा था। गांव के लोग डर गए और फिर से पंडित को बुलाया गया। लेकिन पंडित ने कहा, इस बार आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई है। वो अब किसी एक इंसान को नहीं, पूरे गांव को अपने वश में करना चाहती है। रात में हवेली के पास घना कोहरा छा गया। पेड़ों की डालियां हवा से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव किसी जाल में फंस गया हो। विक्रम, जिसने पहले 2 बार सिक्के से लड़ाई लड़ी थी, अब गांव के लोगों की आखिरी उम्मीद था। उसने ठान लिया कि इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म करेगा। लेकिन इस बार यह आसान नहीं था, क्योंकि अब कलावती की आत्मा ने रूप बदल लिया था। वो अब किसी एक जगह में नहीं बल्कि हर कोने में मौजूद थी। विक्रम ने पुरानी हवेली में जाकर तहखाने में बंद पड़ी उस काली किताब को फिर खोला। इस बार उसमें एक नया पन्ना खुला जिस पर लिखा था, जब श्रापित आत्मा तीसरी बार लौटे तो उसे मिटाने के लिए सिर्फ मंत्र नहीं, उसका अधूरा बदला खत्म करना होगा। इसका मतलब साफ था, कलावती की आत्मा को खत्म करने का एक ही रास्ता था, उसके साथ हुआ अन्याय दुनिया के सामने लाना और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना। विक्रम और पंडित हवेली में घुसे। भीतर अंधेरा था
और हवा में धूल और सड़ांध की गंध भरी हुई थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने पुराने रिकॉर्ड देखे। सच सामने आया। कलावती चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक बेगुनाह औरत थी जिसे गांव वालों ने झूठे आरोप में मार डाला था ताकि वो उनकी जमीन हड़प सकें। विक्रम ने गांव की पंचायत में सबके सामने वो सच उजागर किया। सारे पुराने नाम सामने आए और गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अमन के हाथ से सिक्का अचानक गिर गया और जमीन पर खुद ब खुद घूमने लगा। अचानक आसमान में बिजली कौंधी, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और कलावती की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो खून से सनी नहीं थी, बल्कि दर्द और क्रोध में लिपटी थी। उसने बोला, तुमने मेरा सच जान लिया, अब मेरा बदला पूरा होगा। विक्रम ने कहा, कलावती, अब सबको सच पता चल चुका है। अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब चैन से सो जाओ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा ने एक आखिरी बार सिक्के को उठाया, जोर से चीखी और आग की लपटों में गायब हो गई। हवेली हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे और सिक्का धीरे धीरे राख में तब्दील हो गया। गांव में कई सालों बाद पहली बार शांति लौटी। घड़ियां फिर से चलने लगीं, कोहरे की जगह धूप ने ले ली और हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद एक नए परिवार ने उस हवेली को खरीद लिया। उनके छोटे बेटे को पिछवाड़े से कुछ चमकती हुई राख मिली। उसने उंगलियों से छुआ और राख के बीच से वहीं सिक्के की रूपरेखा उभर आई। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया शिकार इंतजार कर रहा।